तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 120 के साथ हाजिर हूं। तो आगे के एपिसोड्स काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं क्योंकि मिस ली मू वैन वापस आ चुकी है और मुझे लव स्टोरी वापस से चलने वाली है। तो हमारा वैंग लिन जो होता है मिस ली मू वैन के पास होने के बाद जब वापस आता है तो वो सोच रहा होता है कि ये क्या, इसकी अपीयरेंस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और ऊपर से ये काफी ज्यादा शांत भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि पिछले 200 साल में इस बेचारी ने बहुत कुछ झेला है जिसकी वजह से ये इस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो वैंग लिन जो होता है वहां पर से जब बाहर आ जाता है तो उसी के साथ ही लिस मू वैन होती है वहां पर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या ही सोच रही थी। मैं उस लड़के को जो कि अभी एक यंग डिसाइपल है जिसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, मैं इसे यहाँ पर उस लड़के वैंग लिन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हूँ जो कि मेरे दिल के अंदर रहता है। वैंग लिन और इस दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इस लड़के के नाम में एक जैसे नाम है, इसी वजह से शायद हो सकता है कि मुझे इस लड़के में बिल्कुल उसकी झलक दिखाई दी हो। इसी के साथ ही मिस ली कहती है कि मैंने पिछले 200 साल में यहाँ पर काफी अरसा हो गया है कि दोबारा ज़ी ऑफ ज़ूमो के बारे में कभी नहीं सोचा। ज़ी ऑफ ज़ूमो के अंदर 4 साल उस लड़के के साथ गुजारने के बाद, लेकिन आज यहाँ पर काफी अरसे के बाद मैं दोबारा इस बारे में सोच रही हूँ। और इसी के साथ ही एक सीनियर ब्रदर वहां पर उसके पास आता है जिसका नाम सीनियर ब्रदर सन होता है। तो वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हो, लेकिन आसमान को देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो इसी के साथ ही हमारी मिस ली जो होती है उसे वहां पर ग्रीट करती है क्योंकि वो उसका सीनियर ब्रदर होता है। तो सीनियर ब्रदर सन जो होता है वो उसे कहता है कि मैंने कुछ अर्सा पहले सुना था कि तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल जड़ी बूटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल जड़ी बूटी ढूंढ कर लाया हूँ। मैंने अपने डिसाइपल्स को काम पर लगाया था और वो सभी लोग इस जड़ी बूटी को ढूंढ रहे थे और फाइनली मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो इसी के साथ ही मिस ली मू वैन उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर सन, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक के लिए, एक स्पेशल पिल बनाने के लिए इस चीज की जरूरत थी, लेकिन अब मैंने इसको ओवरकम कर लिया है। मैंने यहाँ पर किसी दूसरी टेक्निक के साथ इसकी चीज की कमी को पूरा कर लिया है। तो इसलिए अगर तुम चाहो तो इसको यहाँ पर से लेकर जा सकते हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं इसको वापस कैसे लेकर जा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में किस तरह से फील करता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ की एक अनडायरेक्ट डिसाइपल हो। तुम अभी तक यहाँ पर डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बन पाई और यहाँ पर एक रूल है कि जितने भी अनडायरेक्ट डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर कल्टीवेशन पेयरिंग में पेयर बनाना पड़ता है। अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि एल्डर्स के साथ हमारी बात हो चुकी है। सभी एल्डर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने भी यहाँ पर इसका फैसला दिया था कि 2 महीने के बाद यहाँ पर हमारी शादी होगी। जब हमारी कल्टीवेशन पेयर बनेगी तो उसके बाद देखना हम दोनों की कल्टीवेशन पेयर सबसे बेस्ट होने वाली है। तो समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्यों रहती हो। मैं यहाँ पर इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं इतना हैंडसम और तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से पेश आता हूँ। तो वो कहती है इस बात की कोई रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो ये बात सुनने के बाद सन उसे कहता है कि अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए कि तुम्हें भी यहाँ पर मुझसे प्यार करना चाहिए। बहुत ही जल्दी हम दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है और उसके बाद हम दोनों एक कल्टीवेशन पेयर बन जाएंगे। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मिस ली मू वैन वहां पर फिर से हमारे वैंग लिन के बारे में सोचना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा वैंग लिन जो होता है जैसे वहां पर से बाहर आता है तो चैन जियान काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर हूँ। तो फाइनली क्या तुम यहाँ पर अपना काम कर रहा है? तो वो कहता है हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, चलो यहाँ पर से चलते हैं। तो वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर से वेस्टर्न कोर्टयार्ड में जाना होगा जहां पर हम लोग उस लड़की लूजुई से मिलने वाले हैं और वो जाकर मुझे सीनियर सिस्टर टोंग से मिलवाएगी। मैं उससे जाकर मिलना चाहता हूं। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर अपने लिए पहले कोई सवारी मंगवा लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो सिटी में जाता है तो वहां पर तो बड़े बड़े जायंट टेप्स आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इस बात से वो चैन जियांग से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों तो यहाँ पर अच्छे दोस्त है ना, तुम्हें पता है कि मैंने तुम लोगों से जो चीज ली थी वो उधार ली थी, वो किसी के काम के लिए मैंने ली थी और तुम्हें वापस कर दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरी बात मानो। मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट मत करो। ये देखो ये मेरा नया दोस्त है, हमें यहाँ पर वेस्टर्न कोर्टयार्ड में जाना है जहाँ पर मैं जाकर तुम्हारी भाभी से मिल सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों मंकी जो होते हैं आपस में वहां पर कुछ डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो एक जो मंकी जो होता है वो चैंग जियान को पकड़ता है और अपने ऊपर बिठा लेता है, जबकि दूसरा मंकी हमारे वैंग लिन को उठाने लगता है। लेकिन हमारा वैंग लिन से कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। और वो जंप करते हुए उस बड़े मंकी के ऊपर बैठ जाता है। दोनों मंकी जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए वेस्टर्न कोर्टयार्ड की तरफ लेकर जाते हैं और वहां पर उन्हें छोड़ने के बाद दोनों मंकी वहां पर से चले जाते हैं। जबकि चैंग जियान उनसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम्हारी वो चीज मेरे पास ही रहेगी, मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों मंकी वहां पर से चले जाते हैं। जब हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का था, तुम जहां पर इन मंकीज को कैसे कंट्रोल कर रहे थे? चैंग जियान उसे कहता है कि बस यही समझ लो ये मेरा एक सीक्रेट है। ये दोनों जो वहां पर मेरे दोस्त और मेरे पास इनकी कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहते हैं। और ऊपर से ये दोनों यहाँ पर अगर मेरे पास वो चीज नहीं भी होती तब भी मेरे
ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि ये मेरे वाकई में अच्छे दोस्त हैं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि मुझे लगा था कि ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह होने वाला जो मेरे सामने जहां पर हंस खेल कर बात करेगा और पीठ पीछे जहां पर एक डेविलिश इंसान निकल आएगा। लेकिन मुझे जहां पर इसके साथ रहकर इतना अंदाजा तो हो गया है कि ये एक अच्छा इंसान है, ये वाकई में एक अच्छा इंसान है और अंदर से भी अच्छा ही है। इसके साथ ही चेंग जियांग अपने पास एक बॉटल निकालता है और उसे कहता है कि इसे पियो। तो वैंगलिन कहता है कि अब ये क्या है, तो वो कहता है पॉइजन नहीं है, ये एक स्पेशल वाइन है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। हमारे पूरे स्टेट ऑफ चू के अंदर इतनी अच्छी वाइन तुम्हें कहीं पर पीने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इसको स्पेशली अपने हाथ से बनाता हूं और अपने दिल से बनाता हूं, इसी वजह से। साथ ही वो से कहता है कि तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, ये दोनों मंकीज जो है इतने ज्यादा गुस्से में इसलिए थे क्योंकि इन लोगों ने सालों की मेहनत से यहाँ पर अपने लिए फ्रूट्स इकट्ठे किए थे और मैंने उनके फ्रूट्स को उठाकर उसकी वाइन बना ली, इसी वजह से वो लोग मुझसे गुस्सा रहते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर हॉस्टल के बाहर पहुंच जाते हैं, जो वेस्टर्न कोर्टयार्ड जिसे मैं हॉस्टल कह रहा हूं। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि देखो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं स्काई क्लाउड सेक्टर में, जहां पर लड़कियां अलग रहती हैं और उनका यहाँ पर एक अलग से सेक्टर बना हुआ है जहां पर वो सारी लड़कियां रहती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जरा सोच कर देखो, अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ एक दिन रहने को मिल जाए तो मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ पर मर ही जाऊंगा। वैंगलिन से कहता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर ना जा सके, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ूं? तो वो कहता है नहीं नहीं, कोई यहाँ पर जल्दी आने वाला है और जब वो यहाँ पर आएगा तुम उससे कहना कि तुम्हें यहाँ पर लुई से मिलना है। और इसी के साथ ही वहां पर से एक लड़की जो होती है उनके सामने अपीयर होती है। तो वो लड़की वहां पर आने के बाद कहती है कि तुम लोग यहाँ पर वेस्टर्न कोर्टयार्ड में क्या कर रहे हो, ये लड़कियों का एरिया है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। जबकि इसी के साथ ही चेंग जियांग से कहता है कि चेंग लिन देखो हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो वो उसे देखते गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बेवकूफ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से यहाँ पर सीनियर सिस्टर टोंग से मिलने के लिए आए हो? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हर बार तुम उससे मिलने के लिए यहाँ पर चले आते हो। और इसी के साथ ही चेंग लिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों एक ही गांव से हैं, हम दोनों एक ही गांव से हैं और हम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते भी रहे हैं, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी नाक भी पहुंचता रहा हूँ। और अब तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करोगी, मैं यहाँ पर सीनियर सिस्टर टोंग से मिलने के लिए आया, जाओ ना जाकर उसे मेरे बारे में बताओ। तो इसी के साथ ही वो लड़की चेंग लिन नीचे उतर आती है और आकर उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है बेवकूफ कहीं कि जहाँ पर आउटसाइडर के सामने तुम्हें ये बातें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरा नाक पहुंचते रहे हो। तो दोनों ही वाकई में यहाँ पर बचपन के दोस्त ही लग रहे होते हैं क्योंकि दोनों वहां पर आपस में झगड़ रहे होते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन साइड के ऊपर खड़ा है सब कुछ देख रहा होता है। तो उसी के साथ ही चेंग जियांग उसे कहता है कि बाहर वालों के सामने मेरे साथ इस तरह बिहेव मत करो। इसी के साथ ही वो कहती है कि अब बताओ कि अब ये लड़का कौन है? वो हमारे वैंगलिन से कहती है क्या तुम भी यहाँ पर सीनियर सिस्टर टोंग के लिए आए हो, क्या तुम भी यहाँ पर उसके कोई परसुअर हो? तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर किसी और सिस्टर को ढूंढने के लिए आया हूँ, उसका नाम लू जुई है। और इसी के साथ ही चेंग जियांग भागता हुआ जाता है और कहता है कि ये उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, जाओ ना जाकर लू जुई को बुला कर लाओ जो उससे मिलना चाहता है। तो वो चेंग लिन हमारे वैंगलिन से पूछती है कि बताओ कि तुम्हें उससे क्या काम है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? तुम्हारा वैंगलिन उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इस बात से चेंग लिन घबरा जाती है और कहती है कि इसका इंटेंस ग्लेयर तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है, मैं अभी जाकर लू जुई को बुला कर लाती हूँ। और वो कहती है तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ, अगर वो तुमसे बात करना चाहती हुई तो करेगी, अगर नहीं तो फिर नहीं आएगी। और साथ ही वो अपने पास एक जे टोकन निकाल कर चेंग जियांग को दे देती है और कहती है क्योंकि हम दोनों एक ही गांव से, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये जे टोकन दे रही हूँ जिसकी मदद से हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। के बाद वो वहां पर से एक मैसेज अंदर लू जुई को भिजवा देती है और कहती है अब देखते हैं कि वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आती है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 120 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।